कभी कभी लगता है ना कि यार बस कहीं निकल जाए अकेले, जहां कोई कुछ कहने वाला ना हो, कोई उम्मीदें ना हो। ये ख्याल जितना आम है उतना ही गहरा भी। तो आज ना हम इसी आइडिया की तह तक चलेंगे कि एक अकेले सफर पर निकलने का असल मतलब क्या होता है और ये कैसे किसी की जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। मतलब ये जो रोज की जिंदगी का शोर है, फोन की नोटिफिकेशंस, काम के डेडलाइंस, रिश्तों की जिम्मेदारियां, ऐसा लगता है जैसे कोई लूप चल रहा है ना। कभी दिल किया है कि बस एक म्यूट बटन हो, सब कुछ बंद और बस एक गहरी शांत सांस। तो इस शोर से दूर जाने का एक रास्ता है और वो है एक सफर। पर रुकिए, ये कोई आम छुट्टी नहीं है। नहीं, ये एक जरूरत है, एक ऐसी यात्रा जिस पर अकेले निकलना शायद सबसे जरूरी कामों में से एक हो सकता है। और यही इस पूरी बात का सेंटर पॉइंट है। मतलब इसे सिर्फ एक सुझाव की तरह मत लीजिए, ये तो एक नुस्खे जैसा है, खुद को बेहतर समझने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। अरे जिंदगी में एक बार तो सोलो ट्रिप बनता ही है ना। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं अकेले होना या शोर से दूरी, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि बस फिजिकली कहीं दूर चले गए, मतलब कमरे में अकेले बैठ जाने से बात नहीं बनती। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। पता है, ये सफर जगह बदलने के बारे में उतना नहीं है जितना अपना नजरिया बदलने के बारे में है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक ब्रेक उन सब चीजों से जो हर पल हमसे कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं। हमारा टाइम, हमारा ध्यान, हमारी एनर्जी, सब कुछ। तो फर्क एकदम साफ है ना। एक तरफ है हमारी रोज की दुनिया जहां हम कितने सारे रोल प्ले करते हैं, दोस्त का, पार्टनर का, एक एम्प्लॉय का, यही है वो शोर। और फिर दूसरी तरफ एक ऐसी जगह है जहां कोई रोल नहीं, कोई किरदार नहीं, बस एक इंसान और उसके अपने ख्याल, जहां किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। वही तो है असली शांति। और जब कोई इस शांति में थोड़ा वक्त बिताता है ना, तो एक कमाल की बात समझ आती है। एक ऐसी सच्चाई जो उस रोज के शोर में कभी सुनाई ही नहीं देती। और वो है ये एहसास कि जिंदगी की गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है, उसका असली कंट्रोल असल में है किसके हाथ में। इस आइडिया को समझने के लिए चलिए एक मिसाल लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक खुली सड़क, गाड़ी चल रही है और स्टीयरिंग व्हील पर सिर्फ एक इंसान के हाथ हैं। कोई नहीं है आसपास, कोई नहीं जो ये बताए कि कहाँ मुड़ना है या कितनी तेज चलाना है। अब पहली नज़र में तो यही लगेगा कि कंट्रोल सिर्फ गाड़ी का है ना, उसकी स्पीड का, उसकी डायरेक्शन का। लेकिन क्या सच में सिर्फ गाड़ी ही चल रही है? नहीं, उस पल में सिर्फ कार नहीं बल्कि पूरी की पूरी जिंदगी कंट्रोल हो रही होती है। हर एक मोड़, हर स्पीड ब्रेकर, हर फैसला, सब कुछ सिर्फ उस एक इंसान का है। वो कार का स्टीयरिंग व्हील असल में जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील बन जाता है। और यकीन मानिए, ये जो एहसास है ना, यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। तो फिर इस सफर की डेस्टिनेशन क्या है? मंजिल क्या है? कोई शहर, कोई पहाड़? नहीं, इस सफर की असली मंजिल तो वो इंसान खुद है। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहर की दुनिया की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ जाती है, खुद से एक मुलाकात के लिए। देखिए, हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो हम नई जगहें देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, राइट? मतलब हम दुनिया को जानते हैं और वो भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन एक सोलो ट्रिप वो एकदम अलग है। वो किसी को दुनिया से नहीं मिलवाती, वो उसे खुद से मिलवाती है, उस इंसान से जिसे रोज की भागदौड़ में हम कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। तो अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो सोलो ट्रिप है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा सफर है जो किसी की पहचान दुनिया से नहीं बल्कि खुद उसी से करवाता है। सिंपल, पावरफुल और कुछ ऐसा जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि सोलो ट्रिप पर जाना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि खुद से मिलने का ये सफर, ये शुरू कब होगा? वो पहला कदम कब उठाया जाएगा अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से अपने हाथों में लेने के लिए? ये सफर कब शुरू होगा?